मेरा सादर प्रणाम। मैं पूजा नौटियाल टिहरी गढ़वाल के पट्टी नैलचाम के भटवाड़ी गांव की, और इस वक्त हूँ मैं बूढ़ा केदार में। और देखो यहाँ पहाड़ों में तो काफ़ी ठंड पड़ने लग गई है। हमने भी स्वेटर निकाल दिया, मैंने भी स्वेटर पहन रखी है। और आज जा रहे हैं हम मेरे मायके। मैं आपको दिखाऊंगी अपना मायका, आप मेरे साथ इसी तरह बने रहें। अब हम उतर गए हैं यहाँ सड़क पर, और यहाँ से जाना है मेरे मायके पैदल। और ये है रास्ता बहुत सुंदर है। जाते समय तो मज़ा आता है यहाँ, क्योंकि उतराई पे जाना पड़ता है, और जब ऊपर आएंगे तब सारा मज़ा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। यहाँ पर हमारे एक बचपन का देवता है। जब हम स्कूल जाते थे हमेशा यहाँ पे फूल या पत्ते चढ़ाते थे। और ये रास्ता तो बहुत सुंदर है। कितना हरा भरा, कैसे पेड़ पौधे। अब हम अपने बिल्कुल घर के नज़दीक पहुंच चुके हैं। और ये है मेरी ताई जी लोगों का घर। ये ताई जी लोगों का घर है। ये मैं दिखाती हूँ आपको। सारी जगह ताले लगे हुए हैं। ये है ताई जी लोगों का घर। ये भी ताई जी लोगों का घर है, ये देखो। और ये है हमारा सबसे पुराना मकान। कहते हैं कि हमारे दादाजी ने बनाया था। इन सीढ़ियों में हम सब भाई बहन बैठे रहते थे। चाचा ताऊ के बच्चे सारे लेटे भी रहते थे हम जब छोटे छोटे थे। इन सीढ़ियों में ऐसी, इन सीढ़ियों में ऊपर तक बैठे रहते थे। और ये है आंगन। पहले यहाँ पर भैंसों से भरा रहता था। ताई जी लोगों की भैंस भी रहती थी, चाची जी लोगों की भी, और हमारी भी। ये आ गया हमारा घर। ये देखो ताले लगे हुए हैं। वैसे तो मुझे पहले ही पता था कि माँ जी लोग यहाँ पर नहीं हैं, पर मैंने सोचा मैं चली जाती हूँ। ऐसे ही मेरा मन किया, और मैं देखो ताले लगे हुए सारे। ये देखो अब बगल में मेरी चाचा जी लोगों का घर है, वहाँ पर भी जाऊंगी मैं और आप लोगों को बताऊंगी। ये कितना पुराना घर है, और तब के जंगले लगे हुए हैं। और ये है चाचा जी लोगों का घर। यहाँ पर थी हमारी गोबर गैस, अब तो शायद समाप्त हो गई होगी। कागजी नींबू का पेड़ और अमरूद का पेड़। अमरूद की टहनी टूटी हुई है। और आम यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते थे। ये मेरे छोटे दादाजी लोगों के आम के पेड़ हैं। देखो कभी हमने इस खेत में रोपाई लगाई, आज देखो यहाँ सारा कूड़ा जमा हुआ है।
और सामने से है यहाँ पर रोड प्रताप नगर वाली, ठीक सामने से। चीड़ के पेड़ों की वजह से सड़क दिखाई नहीं दे रही है। अपने मायके की यादगार में मुझे मिली एक कागजी, और ये निकाली मैंने। इस कागजी के पेड़ पे एक दानी और है, पर पेड़ को खाली नहीं करते हैं, इसलिए मैंने एक ही निकाली है। और ये ले जाऊंगी मैं अपने साथ बूढ़ा केदार। अब जा रही हूँ मैं चाचा जी लोगों घर। यहाँ भी सारे ताले लगे हुए हैं, ताले ताले ताले। ताले लगे हुए हैं सारे चाचा जी लोगों घर में। देखो आप, चाची ने यहाँ पर हल्दी भी लगा रखी है। और अमरूदों के पेड़ों की तो सारी लोपिंग कर रखी है। बिल्कुल छोटे छोटे पेड़ हो रखे हैं। लोपिंग करने के बाद एक पेड़ यहाँ पर दालचीनी का पेड़ भी है, दालचीनी का। और चाचा जी लोगों ने शो प्लांट ये भी लगा रखे हैं, शो प्लांट। यहाँ देखो, और कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर हल्दी भी लगा रखी है किसी ने। ये देखो आप, घर की हल्दी, बहुमूल्य चीज है ये तो। बहुत ये फूल देखो कितना सुंदर लग रहा है। इसे कपलगला कहते हैं। इसकी बेल टाइप की होती है। पहले तो जब गाय भैंस होती थी घास के लिए भी लाते थे, अब तो गाय भैंस है नहीं किसी की। यहाँ गई हूँ रेखा दीदी लोगों के घर पे, यहाँ पर भी कोई नहीं है। देखो सारे ताले लगे हुए हैं। और अमरूद के पेड़ सारे खाली कर रखे लोगों ने, पता नहीं किस किस ने खाया जब घर में कोई है ही नहीं। सारे अमरूद के पेड़ खाली कर रखे हैं। पहले यहाँ पर बहुत अमरूद होते थे, बचपन में हम बहुत खाते थे अमरूद। अब मैं निकल चुकी हूँ यहाँ से नदी की ओर। थोड़ी देर में बैठी रही अपने आंगन में बरामदे में, और अब मैं जाने लग गई हूँ। मेरे बड़े ताऊ जी के लड़के हैं घर पे, उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है, उनको मिलने जाती हूँ। और उसके बाद आपको आगे झील तक जाऊंगी, शायद अगर रास्ता होगा तो झील दिखाऊंगी कि हमारे गांव के नीचे कहाँ तक झील आ गई है। अब नीचे से अपने गांव का पूरा नज़ारा दिखाऊंगी कि नीचे से हमारा गांव कैसे लगता है शेरे से। देखो आप, बौर गांव का खूबसूरत नज़ारा। वैसे हमारा गांव छोटा ही है। ये देखो आप, आम के पेड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। ये हमारा घर भी दिखाई दे रहा है यहाँ से, चाचा जी ताऊ जी लोगों का घर। ये देखो, और सड़क भी नज़दीक ही है। और यहाँ पर अधिकांश चीड़ का ही जंगल है। और आज तो धूप बहुत सुंदर खिली हुई है, हल्के हल्के बादल भी आने लग गए। सारे खेत बंजर ही बंजर। मेरे मायके का नज़ारा। और नीचे झील है, पर झील जाने के लिए तो रास्ता है नहीं, इसलिए मैं नीचे नहीं गई। कांटेदार झाड़ी हो रखी है नीचे झील में जाने के लिए, इसलिए मैं यहाँ से ऊपर आ गई हूँ। और अब हम खाना खाने जाएंगे भाई साहब लोगों के यहाँ। भाभी जी ने बना दिया है खाना, वो लोग कल ही आए देहरादून से। अब जा रही हूँ मैं भाई साहब के घर खाना खाने। शुक्र करो को कल यहाँ आ गए भाई साहब भी और भाभी जी भी, इसलिए हम यहाँ पर खाना खाने जा रहे हैं। उन्होंने बना दिया है हमारे लिए खाना।
कभी हम भी चढ़ते थे इन पेड़ों पे। सड़क से देखो झील का नज़ारा कुछ इस तरह। अब जा रही हूँ मैं मंदिर। देखो आप मंदिर में ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। मंदिर की सुंदरता देखो आप। बचपन में हम बहुत आते थे इस मंदिर में। देखो आप मंदिर, ये है भगवान जी, बजरंगबली जी। जय हो बजरंगबली, जय हो। ये बट का पेड़ है और मंदिर के बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है झील। ये झील है एशिया का सबसे बड़ा डैम बना हुआ है, टिहरी डैम। उसका पानी यहाँ तक भर चुका है। ये देखो आप झील, झील का खूबसूरत नज़ारा आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। पिलखी का मंदिर, पिलखेश्वर महादेव। ये है नंदी बैल और ये है पीपल का पेड़। बचपन में हम यहाँ पर बहुत आते थे मंदिर में सोमवार के दिन पानी चढ़ाने के लिए। झील का खूबसूरत नज़ारा। और ये है पीपल का पेड़। अगर शिव का मंदिर हो और वहाँ पर पीपल का पेड़ न हो तो ये तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है। शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। ये यहाँ पर हवन कुंडी बनी हुई है। कभी हम इसी मंदिर में आते थे पानी चढ़ाने के लिए। देखो मंदिर, ओम नमो शिवाय, जय हो पिलखेश्वर महादेव। मंदिर को देखो आप अंदर से कितना सुंदर। देखो शिव जी और ये है शिवलिंग। आज मायके मुझे मिले बहुत सारे लोग, ताई जी, चाची लोग, भाभी जी लोग बहुत सारे मिले और खूब गप्पे सप्पे हुई। और आते आते काफ़ी लेट हो गई और इस समय बज चुकी हैं शाम के 7 और मैंने चाय बना ली है। अब मैं चाय पीऊँगी और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय देवभूमि।